हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। हमने एसओएफ की क्लासेस शुरू कर रखी है, जिसमें हमने क्लास 7th में साइंस में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रखा है, जिसका नाम है लाइट। आज हम करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछले सेशन में इसको पूरा डिस्कस कर लिया था। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, अ पेरिस्कोप इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पेरिस्कोप अगर आपको याद हो तो वो किस बात पे डिपेंड करता है या किस प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए, ये होता है पेरिस्कोप। यहाँ पे एक मिरर होगा ऐसे सेट किया हुआ, और यहाँ पे एक मिरर होगा, है ना। तो यहाँ पे मिरर होगा तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ से हम देखते हैं ये आइस, और यहाँ पे आपको ऐसे सरफेस पानी समुंदर बना दूं। यहाँ पर समुद्र के अंदर ही हमारे जो जवान हैं वो यहाँ पर देखते हैं कि पड़ोसी का कोई आलतू फालतू चीज यानी कोई ऐसे शिप वगैरह तो नहीं पास में आ रही है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एनिमी पर्सन है ना, ये किसी दुश्मन देश की है या कोई और दूसरी चीज हमें देखनी हो, यहाँ से हम अंदर समुद्र के अंदर बैठे बैठे देखते हैं, है ना। यहाँ अंदर बैठे, यहाँ पे मिरर होता है। तो मिरर है, एक तो लाइट सीधी सीधी ट्रेवल करती है, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, तभी तो आप उसको देख पा रहे हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन होगा ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? सी सही होगा, जिसमें कि दोनों बातें हैं, रेक्टिलिनियर ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Raj is standing in front of plane mirror. This is plane mirror. Mirror कह रहा है तो मतलब सिल्वर रिंग है। The distance between Raj and his image, थोड़ी छोटी कर दे, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक राज नाम का पर्सन दिखाई दे रहा है। ये रहा राज, ये कौन है? राज ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, डिस्टेंस बिटवीन राज एंड हिज इमेज। इसकी इमेज भी बन गई, यहाँ पर इसने इमेज भी बना दी, ये इमेज है। और इसकी इमेज किससे? प्लेन मिरर से। इमेज इन द प्लेन मिरर इज 20 मीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 20 मीटर। How much distance should be he move in order to get the distance of 10 meter between himself and his image? तो आपको बताना है यहाँ पर कि टोटल 20 है, तो ये यहाँ से कितना, जितना इमेज ये दूर है, तो ये अभी कितने पे है? 10 मीटर पे। आपको क्या बताना है यहाँ पे? हाउ मच, और ये भी कितनी है? 10 मीटर पे। हाउ मच ही मूव इन ऑर्डर टू गेट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। आपको दोनों के बीच में यहाँ पे कितनी लानी है डिस्टेंस? यहाँ पे 10 मीटर लेके आनी है। तो आपको ये बताना है कि ये कितनी दूर चले। 10 मीटर का मतलब ये हो गया 5 मीटर, और ये हो गया 5 मीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 थी, तो 5 मीटर चलना पड़ेगा टूवर्ड्स द मीटर। तो 5 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, 5 मीटर टूवर्ड्स द मिरर आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, आपको मतलब राज को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ लाइट रे ट्रेवल थ्रू 4 मीडियम। ये 4 मीडियम है ना, एयर, वाटर, ग्लास, मरकरी, कुछ भी हो सकता है। एज शोन इन द फिगर फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, ये नॉर्मल, हम नॉर्मल बना देते हैं यहाँ पर, ये नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल ये है ना, सीधा करे, ये तो सीधा हुआ नहीं, ये सीधा, ये देखिए इसके लिए नॉर्मल ये, इसके लिए नॉर्मल ये। अब देखो, ये पास था, ये दूर हुआ और दूर हुआ और दूर हो गया, तो मतलब ये रेयरर है, रेयरर है, और ये कैसा है? डेंसर। डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? हाई, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? लो। धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर?
1 का सबसे ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन 2, देन 3, देन 4। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में 4 3 2 1 इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये तो दिखा ही नहीं है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमें। सेम तो होगा नहीं, 2 3 ये वाला होगा नहीं, है ना, बीच में कुछ आएगा नहीं। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक ऑर्डर लेना पड़ेगा, या तो असेंडिंग लीजिए या तो डिसेंडिंग लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बढ़ता हुआ बताऊं या तो 1 2 3 4 आएगा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। और ये वाला कैसा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। 1 का हाई है, उल्टा बोल दिया ना, 1 का हाई है, ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पर। 1 का ये हाई है और ये कैसा है, यहाँ पे लो है, तो लो टू हाई जा रहे हैं तो असेंडिंग हो गया, और हाई है, हाई टू लो जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। अब क्वेश्चन में ही नहीं दे रखा तो ऑप्शन नंबर ए या बी, ए सही होगा या सही कौन सा होगा, सी होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं, है ना, दे रखा होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर क्या कर देते हैं, सी कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर given diagram shows ray of light falling on the 3 different object, x में से जा रहा है, y में से जा रहा है, z में से जा रहा है। ओके, आइडेंटिफाई x, y एंड z। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो लाइट आई और गई, आई और गई, इट मीन्स ये लेंस तो नहीं हो सकता, प्रिज्म भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है ग्लास स्लैब हो सकता है। नाउ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अब आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यहाँ पे डाइवर्जिंग होता है, और कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होगा, ये कन्वर्जिंग होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज ही हो रहा है, पास पास आ रहे हैं, और ये क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो क्रॉस हो गया, मतलब ये गलत हो गया। आगे देखिए, यहां से आई ये देखो, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, फैल गई, तो ये डाइवर्जिंग है, फैल गई तो बिल्कुल सही है ना, ये डाइवर्जिंग हो गया। ये डाइवर्जिंग हो गया, यानी यहाँ पे ये कॉन्वर्जिंग है, तो ये तो बात यहाँ पे ये भी गलत हो गई, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रियल इमेज, कौन सी रियल इमेज है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को तो आप छू ही नहीं सकते ना, तो ये छू नहीं सकते, तो आप ये क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, है ना, ये वर्चुअल हो गई। प्लेन मिरर तो आप मिरर के अंदर है ना, मिरर के अंदर घुस के थोड़ी हाथ लगाओगे उसको। इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, बिल्कुल फोकस पर एट इन्फिनिटी, आप उसे छू सकते हैं, सेकंड सही है। इमेज फॉर्म बाय सिनेमा स्क्रीन, बिल्कुल सिनेमा की स्क्रीन को तो आप छू सकते हो ना, ये भी क्या होगी, रियल होगी, और ये भी क्या होगी, रियल होगी। आगे देखिए, इमेज फॉर्म बाय मैग्नीफाइंग ग्लास कैप्ड नियर द पेपर, नियर द पेपर तो वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल होगा, तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, यहाँ पर सही हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज से दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और डिस्पर्जन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल करेक्ट है, दाया बायां हो जाता है और बायां दाया, यानी लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होगा, इसे लिटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, बिल्कुल सही बात है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इन्वर्टेड, नो नो नो,
उल्टी थोड़ी होगी, आपको अपनी शक्ल उल्टी थोड़ी दिखाई देती है, सिर ऊपर पैर सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा नहीं दिखाई देता ना, इरेक्ट होती है। नाउ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द साइज सेम होगी, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द फ्लोर स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर which is inclined at the angle 30 degree as shown in figure। ये मेरे पास फ्लोर है और ये प्लेन मिरर, ये मिरर है और फ्लोर के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है 30 डिग्री का बना रहा है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे है। और अब आप देखिए यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्टेड रे होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, यहाँ पे ये कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड। अब हमें क्या बनाना है यहाँ पर, क्या बनाना है यहाँ पर, नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने के लिए, नॉर्मल कैसे बनाते हैं, जो सरफेस होता है ना उस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पे सरफेस क्या है, ये रहा, और इस पर हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे ये रही थिकनेस हमने बढ़ा लिया, रेड की जगह ग्रीन कर ले, ग्रीन ने ब्लू कर लेते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर टोटल 90 डिग्री है, ये नॉर्मल बना दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया, ये नॉर्मल एन हो गया। अब ये कितना हो गया, ये 30, टोटल कितना है ये 90, तो ये पीछे वाला कितना बचा 60, ये 60 यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 60, ये भी कितना होगा 60 होगा, है ना। नॉर्मल से ये आई है, ये आर है, एंगल आई है और ये एंगल आर है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस पर है कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है और कॉन्केव लेंस कैसा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसके फोकस पर क्या है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड, तब आपको कैसी इमेज यहाँ पर मिलने वाली है, एट द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस का फोकस पे नहीं बनता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं बनता, कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। बिल्कुल सही है, फोकस वाली चीज इन्फिनिटी पे बनती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पर इमेज बनती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं। नाउ टू पैरेलल रेज ऑफ स्ट्राइक द कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द पासेस ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर। देखिए कैसे, ये पैरेलल देखो स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे भी ये पैरेलल स्ट्राइक हो रहा है, लेंस तो डाइवर्जिंग है तो ये तो होएगा ही नहीं, ये कॉन्वर्जिंग हो गया, ये यहाँ पे देखिए ये पैरेलल है और ये ऐसे जा रहा है, ये डाइवर्जिंग, ये और ये तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मिरर देखो, ये मिरर गलत बना दिया, दिस वन इज करेक्ट, है ना, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, टू पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक अ कॉन्वेक्स लेंस। आपने कॉन्वेक्स लेंस पर कोई दो पैरेलल रेज आ रही हैं, देन लाइट ऑफ रे विल बी, लाइट ऑफ रे क्या होगी, देखिए ये है कॉन्वेक्स लेंस, है ना, ये प्रिंसिपल फोकस। अब लाइट रेज कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, लाइट रेज पैरेलल आ रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग जो पैरेलल होती है वो कहाँ पे मीट करती है, एट फोकस, चेंज कर ले, फोकस पर मीट करती है, फोकस, ये फोकस पर मीट करेंगी। तब आप देखिए कॉन्वर्ज एट अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, बिल्कुल सही ऑप्शन, डाइवर्ज नहीं होता है और कॉन्वर्ज होगा नहीं, ये भी गलत बात है, कॉन्वर्ज होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मैचअप है, ये कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैचिंग करना है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्केव मिरर,
और इनके यूजेस दे रखे हैं। यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया, यूज्ड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एंड यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मेट्रोपिया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा। देखो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है मीन्स करेक्शन ऑफ मायोपिया, बिल्कुल सही है। मिरर, मिरर कॉन्वेक्स मिरर, मिरर नहीं यूज करते। चलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की जब हम बात करेंगे तो वो किसे रियर व्यू के लिए काम आता है, बिल्कुल सही है, ये रियर व्यू में काम आता है। नाउ कॉन्वेक्स लेंस कहाँ आता है, देखिए फर्स्ट 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 सभी में फर्स्ट है, नहीं फर्स्ट का एस, फर्स्ट का क्यू, फर्स्ट का आर, फर्स्ट का पी, ऑप्शन ही एक है फर्स्ट का आर। पर देखते हैं सारे मैच करते हैं। सेकंड का एस, सेकंड का एस, कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल सही बात है। नाउ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ करते हैं आप, यूज इन करेक्शन ऑफ मायोपिया, बिल्कुल सही है। एंड कॉनकेव मिरर का कहाँ यूज करते हैं, इन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देना है। When we rotate a Newton disk, the disc appear white, बिल्कुल सही है। White light is made up of 7 color. Both statement are true, and statement true is the correct explanation of statement 1, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Now 14, a convex lens can be used as a magnifying glass, magnifying lens when the object is placed. मैग्नीफाइंग की तरह काम करेगा जब, कौन, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ये रहा, जब आपके पास ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, तभी ये वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। नाउ 15, अ कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर कॉन्केव मिरर होता है, is having a focal length 20 centimeter. The distance between the pole and the center of curvature of mirror is, आपको यहाँ पर बताना है कि कितना होगा पोल एंड सेंटर ऑफ कर्व। कॉन्वर्जिंग मिरर है, यहाँ पर कौन सा मिरर कॉन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव मिरर जो होता है वो, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्वर्जिंग मिरर हो गया, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, लाइन बनाए, पहले प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट पी। अब कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ दे दिया इसको एफ, कितनी दे दी, 20 मीटर दे, सेंटीमीटर दे दी। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल हो जाएगा, है ना, पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी 2f। सी किसके इक्वल टू होता है, 2f के होता है। 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 15 में सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, अचीवर्स को सेक्शन है हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ गिवन अरेंजमेंट two plane mirrors have 5 images of the object, then the angle theta, इससे 5 इमेज बन रही है, बिटवीन थीटा कितना रखे हैं एंगल का कि आपके पास इससे 5 इमेज बन जाए, ठीक है। ये कहाँ होता है, जैसे आपने बहुत बार पिक्चरों में ऐसे देखा होगा कि एक पर्सन खड़ा है, उसकी बहुत सारी एक जैसी इमेजेस बन रही है, हमें पहचान में नहीं आता है कौन सी इमेज रियल है और कौन सी वर्चुअल है। तो ये ऐसे ही प्लेन मिरर्स को सेट करके किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं हम, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस का क्या फॉर्मूला होता है, m-1। अगर हमारे पास m इवन में है, m-1 if m is even,
और अगर नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं, m के इक्वल होता है इफ m इज ऑड। आपके पास m क्या है, ऑड है, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 5। 5 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑड है ना। नंबर ऑफ इमेजेस को आप n लिख सकते हैं, n। नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गया, n। n की वैल्यू कितनी दे दी आपने, 5। तो m कितना हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m माइनस 1 और m इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6। इससे आप क्या निकालेंगे, थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख देती हूं मैं थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 360 बाय m। थीटा कितना है यहाँ पे, m की वैल्यू कितनी आई, 6, यानी कितना हो गया, 60 डिग्री। ये अगर मैं यहाँ 60 डिग्री रख दूंगी तो मुझे 5 इमेजेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन ऑर्डर टू व्यू द फुल इमेज ऑफ द पर्सन ऑफ हाइट 150 सेंटीमीटर द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर विल बी रिक्वायर्ड। कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो जितनी पर्सन की हाइट होती है ना उसका हाफ ले लो, वो चाहिए मुझे मिरर की हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ पर्सन, इसका मैं क्या कर दूं, हाफ कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, हाइट ऑफ मिरर। हाइट ऑफ मिरर मिल जाएगी, ये कितना है, 150 सेंटीमीटर है, अपॉन में 2 कर दिया तो कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 17 में सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, वी आर लाइकली टू सी अ रेनबो व्हेन। आपको रेनबो कब दिखाई देता है, रेनिंग हेविली, तो सन ही नहीं होगा तो कैसे दिखेगा, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, वाटर ड्रॉपलेट ही नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। सन साइंस अगेन आफ्टर ए रेनफॉल, एक बार बारिश हो जाए और फिर सूर्य उगे तो क्या होता है, हमें रेनबो दिखाई देगा। रेनफॉल फॉलोड बाय ए स्नोफॉल, स्नोफॉल का इससे कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ लिख देते हैं, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये मैं कर देती हूँ f, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से इस पोल तक की। नाउ एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेफ्ट साइड है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी 2f पर रख दिया। ये 2f हो गया, यहाँ पर 2f पर आपने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया। ये 2f 40 पर ऑब्जेक्ट रखा है ना, जब 40 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, 2f तो नहीं हुआ, ये 40 से 50 हो गया, यानी ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रख दिया है, ऑब्जेक्ट आपने रख दिया है 2f और f के बीच में, है ना। ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 40, और 2f कितना हो गया, 50, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f और f के बीच में होता है तब इधर भी f कितना होगा, 25, ये भी 25 होगा, 2f कितना होगा, 50 होगा, ये 50 हो गया, सेंटीमीटर में चल रही है सब चीजें, ये 25 हो गया। अब आपको हम पास में ला रहे हैं ना, लेंस के पास में ला रहे हैं, तो इमेज का बनेगी, बियॉन्ड 2f बनेगी, और थोड़ी बड़ी होगी, बियॉन्ड 2f क्या बनेगी, बियॉन्ड 2f। 2f को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और अपोजिट साइड ऑफ, राइट साइड ऑफ लेंस, राइट साइड ऑफ लेंस बनेगी, और क्या बनेगा, रियल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, मैग्नीफाइड होगी। अब जो पूछ रहा है वो देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है, 60 सेंटीमीटर, यानी 50 से तो ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है, 60, 55 टू द लेफ्ट, लेफ्ट तो आएगा ही नहीं, यहाँ लेफ्ट गलत है, यहाँ 40 गलत है, लेफ्ट गलत है, 25 गलत है,
और यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कहता है, अ मैन लुक्ड, क्वेश्चन नंबर 20 देखना है। अ मैन लुक्ड इनटू अ प्लेन मिरर माउंटेड ऑन अ वॉल, मतलब कि ये क्लॉक है, आप इसको मिरर में देख रहे हैं, मिरर देख रहे हैं तो मिरर बना दे, थिकनेस तो है ही इसकी, ठीक है, ये मिरर बना दिया मैंने। और मिरर है तो एक साइड से सिल्वरिंग भी होगा उसका, इधर से देखना है तो किसी एक साइड से सिल्वरिंग कर दिया मैंने से, और लेटरली इन्वर्जन होता है तो आपने यहाँ पे वापस से क्लॉक बनाई, ये देखिए ये क्लॉक तो आपको एज इट इज दिखाई देगी, है ना, साइज तो वही होता है, सेम साइज होगा, और ये पॉइंट भी आपको दिखाई देगा। अब रही बात यहाँ पर, ये 12 ये सेम दिखाई देगा, ये 6 दिखाई देगा, और यहाँ पे 9 दिखाई देगा, और यहाँ पर 3 दिखाई देगा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, घड़ी की सुई देखिए, बड़ी सुई इधर आ जाएगी और छोटी सुई इस तरफ, ये बड़ी सुई है और ये छोटी सुई, तो मतलब यहाँ पर 6 और लगभग 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये 7 और ये कितना आ गया 8, तो 640 यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन एसओएफ का क्वेश्चन, एनएसओ 2024 का क्वेश्चन है, क्या कहता है ये देखिए, द मैजिशियन परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक, मैजिशियन का तो काम ही यही है मैजिक करना। ही पुट्स अ सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ मटेरियल एक्स इन अ लिक्विड वाई, इसने एक सॉलिड स्फीयर लिया और किसका बना हुआ है, मटेरियल एक्स का बना हुआ है, और जिसमें कि लिक्विड वाई है, एंड इट डिसअपियर, और वो पूरा सॉलिड डिसअपियर हो गया, कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, नो नो नो, इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर नहीं स्मॉलर नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा तभी ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इससे क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी मैजिक किस पे से, रिफ्लेक्शन पर नहीं होता है, किस पे होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। थर्ड एंड फिफ्थ ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तभी वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, अदरवाइज वो चीज हमें दिखाई देती। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है, यानी इसका एसओएफ का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल इमेज, कौन सी रियल इमेज है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, नो ये तो वर्चुअल है ना, आप इसे छू नहीं सकते ना मिरर के अंदर वाली इमेज को। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, मिरर है ना, विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये रियल है, बिल्कुल सही बात है। सिनेमा स्क्रीन पर, ये भी रियल होती है। और इमेज फाउंड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास कैप्ट नियर द पेपर, नियर द अगर पेपर होगा तो वो वर्चुअल होगी, यानी सेकेंड एंड थर्ड ये दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, करेक्ट ऑप्शन ही पूछे, रियल इमेज के पूछे। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, अजय इज सिटिंग इन अ हॉट एयर, अजय कहाँ है यहाँ पर, चलिए हॉट एयर बैलून, ये हॉट एयर बैलून है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम क्या है, अजय, रेड से लिख दे थोड़ा अच्छा लगेगा, अजय बैठा है, यहाँ पर अजय बैठा हुआ है, विच इज मूविंग अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 11 मीटर, ये स्पीड है 11 मीटर पर सेकेंड, एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और ये 7 फीट है, 7 मीटर की यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है, एंड प्लेन मिरर ऑफ लेंथ इसकी 3 मीटर है, द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ हाइट h of 25 मीटर above the surface of the ground, ये सरफेस ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है, 25 मीटर ऊपर है, हॉट एयर बैलून से ये 3 मीटर तक है, मतलब इतना ऊंचा है, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 3 यानी 22 मीटर हो जाएगी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 22 मीटर। आगे देखिए, अ सोर्स S is placed symmetrically in front of the mirror as shown in figure,
अ सोर्स एस, कहाँ बैठा है सोर्स एस? चलिए, अ सोर्स एस इज प्लेस सिमेट्रिकली इन फ्रंट ऑफ मिरर एज शोन इन फिगर. If the maximum range with Ajay, which Ajay can see the image of source, is R max, and maximum time interval during which the image can be viewed, means time interval बताना है, image of source बताना है, R max बतानी है, then their value are calculated as follows. क्या क्या वैल्यूज उसने कैलकुलेट किया, ये देखिए. आरमेक्स की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 33 मीटर, आरमेक्स 60. आपने मैक्सिमम रेंज ओवर विच अजय कैन सी द इमेज ऑफ द सोर्स इज आरमेक्स, एंड द मैक्सिमम टाइम इंटरवल 3 सेकेंड और क्या है 6 सेकेंड. विच ऑफ द अबाउ वैल्यूज आर करेक्ट. आपको इनमें से बताना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर करेक्ट है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना है इसको ये देखते हैं. अभी ये एक्स्ट्रा पेज लेते हैं. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके पास टोटल इमेज देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन. आपको बताना है कि ये सोर्स है, ये अजय यहाँ से कितनी देख सकता है, इसको कितनी दूर तक देख सकता है, ऊपर और नीचे, ग्राउंड से और फिर इसको कितना ऊपर देख सकता है ना. तो यहाँ पे आपने 25 सेंटीमीटर ग्राउंड से इसकी हाइट है, और मतलब ये हाइट से तो नीचे, ग्राउंड से तो नीचे जाएगा ही नहीं, और ऊपर कितना देख सकता है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए ये मैंने बनाया यहाँ पर एक, ये देखिए ये ग्राउंड है, ये यहाँ पे ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड. और यहाँ से एच हाइट, टोटल हाइट कितनी है 25 मीटर, यही दे रखी है पीछे. टोटल हाइट कितनी है आपके पास 25 मीटर, और 3 मीटर का यहाँ पे ऊपर से 3 मीटर का अपने यहाँ पर क्या लगा दिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर का मिरर है. ये कितना है 3 मीटर, और ये मिरर है. अब यहाँ से एक पर्सन है, मान लेते हैं कि ये पर्सन अजय यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो है वो इतनी डिस्टेंस तक वो देख पा रहा है. कितनी डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल ये डिस्टेंस है वो देख पा रहा है ना, ये डिस्टेंस देख सक रहा है. अब मेरे पास में यहाँ पे सोर्स कहाँ है, सोर्स मेरे पास यहाँ पर 0.7 मीटर है सोर्स, मिरर से 0.7 मीटर है ना, ये मिरर है. मिरर से 0.7 मीटर पर मेरे पास यहाँ पर कौन है, मेरे पास में सोर्स है. यहाँ से यहाँ तक 0.7 मीटर, ये मेरे पास सोर्स है. ठीक है, यहाँ पर अजय इतना देख सकता है, मान लेती हूँ ये आर देख रहा है और ये एम, यानी अजय कैन सी आर टू एम डिस्टेंस, यहां तक देख सकता. आर टू एम डिस्टेंस, अजय कैन सी सोर्स एस आर टू एम, यानी यहां तक देख सकता है अजय इस सोर्स को. जब इस सोर्स को यहां तक देख सकता है, तब आपको देखो मिरर की हाइट क्या है यहाँ पे, ये मान लेती हूँ P, ये मान लेती हूँ Q. अब आपको यहाँ अजय से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7 मीटर, ये भी दे रखी है आपको, ये कितनी है 7 मीटर. अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सोर्स कहाँ पर है, द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 25 मीटर अबाउट द सरफेस, अ सोर्स एस इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली इन फ्रंट ऑफ मिरर. सिमेट्रिकली का क्या मतलब है, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1.5 मीटर. कलर चेंज करके लिख देते हैं, ये डिस्टेंस कितनी है 1.5 मीटर है, 1.5, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और ये भी कितना है 1.5 मीटर है.
तो अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बनाती हूँ, है ना। सपोज है ये, मैंने यहाँ से ट्राइंगल बनाया, एक मैंने ये ट्राइंगल बना दिया और एक मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। और दूसरा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, इस पे भी ट्राइंगल बना लेती हूँ। ये देखिए दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या बनाया यहाँ पर, ये वाला, इस लाइन इससे खींच लेते, ब्लैक से ही कर लेते। ये देखिए ये मिनिमम और ये मेरे पास मैक्सिमम। अब मेरे पास देखिए दो सोर्स, ये दो ट्राइंगल हो गए, है ना। एक मेरे पास ये ट्राइंगल है और दूसरा मेरे पास में ये वाला ट्राइंगल है। फर्स्ट ये ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, और एक मेरे पास तीसरा ये ट्राइंगल और चौथा ये ट्राइंगल, है ना। ये चार ट्राइंगल हो गए मेरे पास। अब मैंने पहले क्या करती हूँ, ये इसको नाम दे देती हूँ, ये पी क्यू, ये आर दे देती हूँ। आर दे दिया क्या, आर दे दिया है, तो इसको टी दे देती हूँ। तो पी टी एस, एंगल क्या देखा मैंने, थोड़ा छोटा कर दूं इसको मैं, यहीं पे हो जाएगा। ये देखिए अब आपको दिखाई देगा, यहां पर आपके पास में एंगल क्या है, ट्राइंगल मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, पी टी और एस। एक ट्राइंगल मेरे पास ये आ गया, है ना। और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास में यहाँ पे कौन सा आ गया, ये देखो, यहां से यहाँ पे इसको ट्राइंगल बना लेती, क्योंकि इतना तो आपको दिखाई देगा ही देगा। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये तो मुझे दिखाई देगा ही देगा। ये ट्राइंगल हो गया। तो टोटल मेरे पास फोर्थ नंबर ट्राइंगल जो होगा वो कौन सा होगा, ये तो एस है, ये मेरे पास में फर्स्ट, और ये मेरे पास आ गया सेकंड, यहाँ लिख दूं मैं, ये मेरे पास सेकंड ट्राइंगल हो गया, और ये मेरे पास थर्ड, और ये मेरे पास कौन सा ट्राइंगल हो गया, फोर्थ। क्योंकि ये वाली रेंज जो है ना, एक्स्ट्रा आपके पास कौन सी आई, ये तो मिरर है ही है, इतना तो एक्स्ट्रा ये वाला है, यहां से लेके यहां तक, ये तो आपके पास 3 मीटर है ही ना, ये 3 मीटर है आपके पास ऑलरेडी। और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, और फिर क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखो कैसे आप जोड़ेंगे, किस तरीके से करना है आपको। यहाँ पे अगर मैं लेबलिंग कर दूं इसकी, तो ये क्या हो गया, एक हो गया मेरे पास एंगल पी टी एस, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया, पी आर, ये क्यू, और क्यू तो हो गया यहाँ पे, इसको यू कर देते हैं और इसको डब्ल्यू कर देते हैं, है ना, यहां तक। तो मेरे पास क्या हुआ, एंगल ट्राइंगल पी टी और एस, किसके होगा इक्वल, लगभग इसके इसके सिमिलर होगा ये ट्राइंगल पी यू और आर के। तो आप देखिए ये किसके एंगल है, ये tan थीटा, इसको पी एस टी कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं, पी आर यू कर देते, आर पी यू। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे एंगल थीटा, और ये एंगल भी क्या है, थीटा, दोनों tan थीटा है। ये किसके इक्वल टू होगा, ये हाइट अपॉन बेस, यानी एल अपॉन बी, इसके इक्वल टू होता है। तो tan थीटा फर्स्ट ट्राइंगल में कितना है आपके पास में, 1.5, और बेस कितना है, 0.7। दूसरी तरफ का क्या है, यहाँ पर हाइट कितनी है आपके पास में, वो तो निकालनी है, ये तो x है ना, ये तो आपको फाइंड आउट ही करनी है। और ये कितना है आपके पास में, 7 मीटर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.5 इंटू 7 अपॉन 0.7, पॉइंट से पॉइंट हटा, 7 to 7 कैंसिल, ये 15 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सिमिलरली सेम ही चीज है, यहाँ पर ये भी थीटा है और यहाँ पे ये थीटा है, तो सेम चीज है, तो ये भी कितना आ गया, 15 मीटर।
तो टोटल आपके पास में टोटल आर एम मैक्सिमम कितना आ गया, आर मैक्सिमम क्या आ गया आपके पास में 15 + 3 + 15 यानी 33 मीटर। अब टाइम कैसे निकालते हैं आप, टाइम इंटरवल के लिए देखो पीछे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपने क्या देखना है यहाँ पर 11 मीटर स्पीड, देखिए स्पीड कितनी है इसके पास 11 मीटर पर सेकेंड, आपके पास डिस्टेंस है, आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, टाइम मैक्सिमम क्या होता है v = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपके पास 33, स्पीड कितनी है 3, स्पीड कितनी है 11, 3 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए यहाँ पे पीछे कौन सा ऑप्शन सही है, 33 सही है और 3 सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड थर्ड सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज अ कॉन्वर्जेंट लेंस, कॉन्वर्जेंट मतलब जो समेट रहा है, दिस वन इज कॉन्वर्जेंट लेंस from the left with a uniform speed of 5 meter per second and stops at focus। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक भागा 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 आ रहा है और फोकस पे आके रुक गया, ये फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट, स्पीड इसकी कितनी रखी इसने 5 मीटर पर सेकेंड, मूव्स अवे। अब आप देखिए क्या कह रहा है ये, फ्रॉम द लेफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड, अब आप मूव अवे फ्रॉम लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड, इमेज कैसे बनेगी इसकी, इमेज कैसे बनेगी, मूव अवे फ्रॉम द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड, आगे क्या कह रहा है, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड मूव्स टुवर्ड्स द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप यहाँ पर कॉन्वर्जेंट है, फोकस पर आ गया, तो फोकस पर आ गया तो यहाँ पर फोकस पर जो चीज होती है वो बहुत एनलार्ज इन्फिनिटी पे बनती है, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, मैग्नीफाइंग होता है, मूव अवे होगा फ्रॉम द लेंस, लेंस से दूर जाएगा विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं सेम स्पीड होता तब आपको थोड़ी दूरी पे मिल जाता, बहुत 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 बड़ा होता है, इसलिए मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडियम आर शोन इन टेबल PQR, P का 1.7, Q का 1.8 एंड R का 1.4, यानी मैक्सिमम कौन है Q, फिर मिनिमम यानी Q, फिर P और उसके बाद R। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग P to Q, यानी इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई, हाई क्या होता है मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी ये आपने P बनाया, ये आपने Q बनाया, ये आपने R बनाया, ये बॉक्स में। अब आपने क्या देखा कि इसके अंदर तो क्या है, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, इसका 1.7 है, इसका 1.8 है, तो ये किसकी तरफ मुड़ जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा, है ना, आई बड़ा होगा और आर छोटा होगा। नाउ आगे देखिए ये कितना है 1.4, बहुत बड़ा होगा। A ray light P to Q and another traveling Q to R. Read the following statement with true and false. आपको true and false बताना है। The ray of light traveling with medium P to Q, P to Q जा रहा है, move towards the normal after refraction, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू। नाउ हमें लास्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है ये, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग Q to R मूव अवे, ये तो सही है, मूव अवे, अवे हो गया, ये भी सही है, यानी ये भी T है, ये भी T है। द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम P to R, इसमें स्पीड ज्यादा होगी और इसमें स्पीड कम होगी, और P से R में जाएंगे तो ये 1.4, ये तो और ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस
is when light travel from P to R. P to R के बीच में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। पहले डिक्रीज होगी, पी टू आर में जाएंगे तो पहले डिक्रीज होगी और फिर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर पी टू आर गए, पी टू क्यू, फिर आर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पी टू क्यू एंड अनदर ट्रेवल टू पी टू आर। तब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ये पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज, यानी ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। और रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम पी टू एयर become 1.76 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे निकालना, आपको वेलोसिटी कैसे निकालनी है इसकी, या रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालोगे आप। आपके पास स्पीड ऑफ लाइट कितना है, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, पी का, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी यहाँ कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है, और ये कितना है 1.7, यानी 30/17 इंटू 10 टू पावर 8, तो 1.76, ये बिल्कुल सही, 1.76 इंटू 10 टू पावर 8। क्या कह रहा है लास्ट लाइन में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करना सर। द रिलेटिव वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम पी टू एयर, आपके पास ये पी है और P है और ये क्या है, एयर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालेंगे, P के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपने क्या निकाली यहाँ पर 13/17 इंटू 10 टू पावर 8 निकाली, और ये एयर में कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। P से एयर में जाएगी तब कितना होगा, ये 1.76 दे रहा है, वो तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी दे रहा है, पी की। एयर की कितनी होती है आपके पास 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, टी टी एफ एफ, ये डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अ ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, चमकदार है जैसे सितारा चमकता है। एज शोन इन गिवन फिगर द इमेज ओ इज फॉर्म्ड एट आई, आई पर बन रही है इमेज, यहाँ पे आई बन रही है। लाइन एम एंड एन इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल एक्सिस, इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इफ अ लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज, देखिए यहाँ इमेज आपको ये बड़ी है और ये इमेज कैसी है, छोटी, और आपको अगर क्या कह रहा है, लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज, इट मस्ट बी डाइवर्जिंग लेंस एंड इट्स ऑप्टिकल सेंटर विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एम एन एंड ओ आई। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये लेंस दे रखा है, कौन सा लेंस दे रखा है इसने, अभी तो मैं कॉन्वेक्स लेंस बना देती हूँ जैसा इसने दिया है। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट है कौन सा, एम ओ, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, एम ओ, और मुझे इमेज कहाँ मिल रही है, एन आई, यहाँ पे इमेज मिलेगी एन आई। अ लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज इज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग नहीं है, ये तो कौन सा लेंस है, कॉन्वर्जिंग लेंस है, यानी ये मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इनकरेक्ट हो गया। और आगे क्या कह रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर ओ तो क्या लिखेंगे, पी लिख देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर विल बी इंटरसेक्टिंग द पॉइंट एम एन एंड ओ आई, बिल्कुल सही है, ये वाली लाइन तो सही है, लेकिन डाइवर्जिंग नहीं होगा, कैसा होगा, ये कॉन्वर्जिंग लेंस होगा। कैसा लेंस होगा, कॉन्वर्जिंग, यानी फर्स्ट गलत है। इफ अ मिरर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज देन मिरर मस्ट बी कॉन्केव एंड द ऑब्जेक्ट एंड इमेज सस्टेन इक्वल एंगल एट द पोल ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही बात है ये, यहाँ पर
कौन सा मिरर यूज करेंगे हम? कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, ये वाला मिरर यूज करेंगे। आपको इमेज देखिए कहाँ बनेगी, यहाँ पे देखिए ये क्या दे रहा है, यूज टू ऑब्टेन इमेज मिरर कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही है। इमेज सस्टेन इक्वल एंगल्स एट द पोल ऑफ द मिरर, इक्वल एंगल बनाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये पोल पे गई, ये देखिए यहाँ पर ये क्या बनाने वाली है, इक्वल एंगल बनाएगी। एंगल आई और एंगल आर जो होगा वो इक्वल होगा, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इमेज आई इज रियल नेचर, बिल्कुल सही बात है। चाहे ये ले दोनों में रियल बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। यानी यहाँ पर ऑप्शन 6 के अंदर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइसेस डू नॉट शो डिस्पर्जन, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो डिस्पर्जन नहीं दिखाती? प्रिज्म दिखाती है, ग्लास स्लैब दिखाती है डिस्पर्जन, लेकिन स्फेरिकल लेंस विद इक्वल रेडियाई ये कौन नहीं दिखाता है? डू नॉट शो डिस्पर्जन, तो यहाँ पर कौन सा नहीं दिखाएगा? सेकंड नहीं दिखाएगा और थर्ड भी नहीं दिखाएगा। कौन सा नहीं दिखाएगा? ओनली प्रिज्म दिखाता है, ये दोनों डिस्पर्जन नहीं दिखाते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर, अ लेंस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये देखिए 1, 2 और 3, as shown in the figure, a point object O है यहाँ पर is placed on its axis beyond 2f, यानी ये 2f से दूर है। How many real images will be obtained into the other side, कितनी उसकी real images बनेंगी? देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये 2f बियॉन्ड, हाउ मेनी रियल इमेजेस विल बी, रियल इमेज बनानी है आपको तो 2f के बियॉन्ड है तो रियल ही बनेगी। लेकिन यहाँ पे मीडियम कितने हैं? 2, तो फोकल लेंथ किसकी होगी? इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो 3 फोकल लेंथ है तो कितनी बनेगी? 3 इमेजेस बनेगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, Saurav moves an object along the principal axis of a converging lens. This one is converging lens and अब ये क्या कह रहा है, moves object along the principal axis from position 6 time focal length to the position 3 time focal length. भाई ये पहले फोकल लेंथ मान लेती हूँ यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये 6 सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे आ गया, अब ये 3 सेंटीमीटर पे आ गया, यानी 2f कितनी हो गई यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर, यानी बियॉन्ड 2f है। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? द इमेज इंक्रीजेज इन साइज, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम पास में आते हैं इमेज इंक्रीज होगी एंड डिक्रीजेस इन डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, वो भी इंक्रीज होगा। ये गलत बात है, डिक्रीज नहीं होगा। इमेज की साइज भी बड़ी होगी और डिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ये 2f की तरफ आ रहा है तो ये 2f से दूर जाएगा। इमेज साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीज द डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट, इमेज डिक्रीज नहीं होगी, इमेज डिक्रीज नहीं होगी, दोनों चीजें पास में लाएंगे ना तो साइज भी बड़ा होगा, डिस्टेंस भी ज्यादा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, Rhea performed an experiment in which an object is kept at the pole of a spherical mirror या lens, spherical mirror और lens पर आपके एक्सपेरिमेंट किया है। ऑब्जेक्ट which is kept at the pole of, चलिए बाद में देखते हैं। दोबारा से पढ़ रहे हैं। Rhea performed an experiment in which an object is kept at the pole of a spherical mirror or lens, mirror और lens कोई भी हो सकता है यहाँ पर। Then it move along the principal axis away from pole, मतलब कि अब ये पोल से दूर जा रहा है, ठीक है, towards from the pole towards infinity, पोल से इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। He plot a graph between the image distance v, देखिए ये यहाँ पे v डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है यहाँ पे u, v और u के बीच में इसने लगाया। इन कॉलम 1 नेचर ऑफ मिरर और लेंस is given and in column 2 number of corresponding curve on the graph, मतलब कि कन्वर्जिंग मिरर होगा तो क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन बताने हैं क्या होगा।
मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। बिल्कुल सही बात है ये। देखिए, आप सबसे पहले कॉन्वर्जिंग मिरर की बात करते हैं। कॉन्वर्जिंग मिरर में क्या होता है कि जैसे आप देखिए, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पोल से दूर जा रहा है, ये यहाँ पे पोल, ये फोकल लेंथ है, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब आप डिस्टेंस को यहाँ दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर v, ये फोकल लेंथ v आपको यहाँ पे भी क्या हो रही है, f से दूर जा रहे हैं, तो v भी क्या हो रही है, दूर जा रही है। बिल्कुल सही बात। एक चीज पास आती है तो दूसरी चीज क्या होती है, दूर जाती है। हम कॉन्वर्जिंग की बात करते हैं, तो कॉन्वर्जिंग में हमें डिस्टेंस, देखिए कॉन्वर्जिंग मिरर में हमें क्या मिलेगा, कॉन्वर्जिंग मिरर में हमें ये देखो, ये ऐसा मिलेगा। मिरर में हमें कॉन्वर्जिंग मिरर की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऐसा कर्व मिलेगा। आप u कम करोगे v बढ़ेगा, है ना, u कम करोगे, u कम है ना, ये u डिस्टेंस कम करोगे तो कर्व क्या होगा, इमेज क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस बढ़ेगी, तो p का तो 1 हो जाएगा। डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा, इसका उल्टा होगा। उल्टा मतलब u बढ़ाओगे तो v बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता पर बड़ा होता है। ये देखिए, ये u यहां से यहाँ पे, ये देखो u कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये छोटी बनती है साइज, है ना, ऑलवेज स्मॉलर। डाइवर्जिंग मिरर में स्मॉल साइज होती है और डाइवर्जिंग लेंस में भी स्मॉल साइज होती है। नाउ इसमें भी क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। और कॉन्वर्जिंग लेंस के अंदर मिरर और ये एक ही होगा। डाइवर्जिंग लेंस कह दो, डाइवर्जिंग मिरर कह दो, दोनों सेम ही चीज होगी। कॉन्वर्जिंग लेंस में देखिए क्या होगा, कॉन्वर्जिंग लेंस के अंदर आपको कैसा दिखाई देगा, कॉन्वर्जिंग लेंस में ये चीज दिखाई देगी, यू बढ़ाओ, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। v की डिस्टेंस भी, मतलब यू कम कर रहे हो तो v बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्वर्जिंग का, कॉन्वर्जिंग का 3 तो कैसे आएगा, 3 तो आ ही नहीं सकता कहीं, है ना, आपको यही दिखाई देगा। फर्स्ट कॉन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वर्जिंग लेंस सेम ही दिखाई देंगे। कॉन्वर्जिंग मिरर फर्स्ट फर्स्ट सही है, सेकंड सेकंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 10th का सही होगा, क्योंकि लेंस और मिरर कॉन्वर्जिंग दोनों सेम काम करते हैं और डाइवर्जिंग दोनों सेम काम करते हैं। तो देखा आपने, आज के इस सेशन में हमने बहुत सारे लेंस से, लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन किए, लाइट के बहुत सारे फिनोमेना से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये चैप्टर और भी ज्यादा क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे के चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।